यमुनानगर के दसौरा गांव में दूषित पानी पीने से 25 लोग बीमार, उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद करवाया गया अस्पताल में भर्ती। स्कूलों में किताबों को लेकर शिक्षा मंत्री का दावा, आज शाम तक स्कूलों में पहुंचेंगी किताबें, बच्चों तक किताबें पहुंचने में नहीं होगी देर। खेतों में आग की घटनाओं पर सरकार सतर्क, सभी जिलों से डीसी को लिखा गया पत्र, जरूरी तैयारी करने और 24 घंटे सतर्क रहने का निर्देश। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों ने थामा बीजेपी का दामन, सीएम नायब सैनी ने दिलाई सदस्यता। जीरकपुर में आयोजित सम्मान समारोह में बोले सीएम सैनी, पंजाब में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में खिलेगा कमल। दिल्ली में कल होगी हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक, प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने बुलाई मीटिंग, सांसदों, विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष और संगठन के गठन पर करेंगे चर्चा। सिरसा में सरकारी स्कूल से 2 लाख रुपए की किताबों की चोरी, सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया आरोपी युवक, स्कूल स्टाफ ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले। फरीदाबाद में मंगेतर की पिटाई में घायल युवक की मौत, शादी से 2 दिन पहले मंगेतर ने करवाया था हमला, 19 अप्रैल को होने वाली थी लड़की की शादी। नमस्कार, स्वागत है आपका, गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और हरियाणा प्राइम में आगाज करेंगे हम सबसे पहले बात यमुनानगर की। यमुनानगर का एक गांव है दसौरा। दसौरा में दूषित पानी पीने की वजह से 25 लोगों के बीमार होने की खबर है और उनको फिर तुरंत प्रभाव से अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। आपको बता दें कि इनमें पेट की इंफेक्शन, उल्टी और दस्त की समस्या थी, जिसके बाद सबको एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पब्लिक हेल्थ की टीम पानी का सैंपल लेने भी गांव में पहुंच गई। बीमार बच्चों में ज्यादातर पीलिया रोग से ग्रसित बच्चे बताए जा रहे हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं हड़कंप इस वजह से मचा हुआ नजर आया है और इस बीच जो लोग बीमार हुए हैं उनमें ज्यादातर बच्चे हैं। और पानी की स्थिति किस तरह की है इन बॉटल्स में नजर आ रही है। आपको बता दें कि पानी के सैंपल्स लिए गए हैं कि आखिर पानी में कोई दिक्कत थी या फिर क्या वजह है कि ये लोग बीमार हो गए। पेट में इंफेक्शन हुआ है जिसे हम फूड पॉइजनिंग भी कह देते हैं और उसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में एक ही गांव के लोगों का बीमार होना, पेट में इंफेक्शन, उल्टी, दस्त और उसके बाद प्रशासन को भी कहीं ना कहीं इस पूरी खबर के बाद हड़कंप मच गया, उनको भी दिक्कत आई और फिर फौरन पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। टीमें वहां पर पहुंच गई। जो गांव में पीने का पानी आ रहा है उसके सैंपल्स लिए गए हैं, उसकी जांच होगी क्या वाकई पानी की वजह से ये दिक्कत हुई है। पानी कहां से आ रहा है, क्या बोरवेल का पानी है या फिर कहीं नजदीक किसी नहर से पानी आ रहा है या फिर किसी टंकी से पानी आ रहा है। आमतौर पर यह भी होता है कि बोरवेल के पास एक बड़ी टंकी बना दी जाती है हाइट के ऊपर, तो उस टंकी की सफाई ना होने की वजह से भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। और पब्लिक हेल्थ की टीम फिर पानी का सैंपल लेने के लिए गांव में पहुंच गई और अब जांच का विषय जरूर है कि आखिर हुआ वहां पर क्या। जी बस इनके पानी की दिक्कत हुई जी, हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टरों के आपका पानी खराब है, 3-4 दिन दाखिल रहे, इवन ये छुट्टी करा के ले, इसका सैंपल होना चाहिए जी पानी का, जाँच होनी चाहिए। ये ले दिया जी हॉस्पिटल, यहीं स्वामी हॉस्पिटल जी, प्राइवेट हॉस्पिटल। हाँ जी प्राइवेट हॉस्पिटल। तो सरकारी में ले लीजिए, सरकारी में ले गई। तो सरकारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टर की कोई टीम आई है गाँव में? नवाल कोई नहीं आई जी, वहाँ 10 बच्चे और पड़े कम से कम उसी हॉस्पिटल में, इसी गाँव के। 1 दर्जन के हिसाब से पेशेंट्स मिले हैं जिन्हें थोड़ी जॉन्डिस की समस्या है। उसके लिए हमारी टीम पूरी आई है, हम सैंपल्स ले रहे हैं उनके, ब्लड टेस्ट के भी, स्टूल टेस्ट के भी। बाकायदा हमने विजिट किया पेशेंट्स के घर पे और हमने दवाइयाँ वगैरह भी दी हैं सारी, और कोई भी जो हेपेटाइटिस का कौन सा कारण है वो हम पता चलाएंगे और उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट देंगे। तो यमुनानगर से खबर सामने आई जहां पर दूषित पानी की वजह से 25 लोग बीमार हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात होगी स्कूलों की। स्कूलों में बच्चों को दी जाती किताबों की, किताबों को लेकर अभी तक जो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे कि किताबें लेट हो रही हैं, यहां पर पहुंची नहीं है। इस बीच ये सवाल शिक्षा मंत्री को भी किया गया। शिक्षा मंत्री की तरफ से यह दावा किया गया कि स्कूलों में किताबों को पहुंचा दिया जाएगा। शाम तक स्कूलों में किताबें पहुंच जाएंगी, यानी कि सोमवार शाम तक 21 अप्रैल तक दावा किया गया कि सभी स्कूलों में किताबें पहुंच जाएंगी।
मंत्री ये भी कहते हुए नजर आए, क्योंकि किताबों के ना पहुंचने पर या फिर देरी हो रही थी किताबों के पहुंचने की, तो इसलिए सवाल उठ रहे थे। लेकिन जब सवाल किया गया शिक्षा मंत्री से, तो उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि शाम तक सभी स्कूलों में किताबें पहुंच जाएंगी, बच्चों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। स्कूलों में समय पर किताबें पहुंचाई जा रही हैं और अगर देरी होती है तो उसके लिए पेनल्टी का भी प्रावधान है, यानी कि जो नहीं पहुंचाएंगे या जहां नहीं पहुंचती है वहां पर कार्रवाई भी की जाएगी। मंत्री ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बड़ी है क्योंकि सरकारी स्कूलों में एडमिशन बढ़े हैं, जिससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों का रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ रहा है। और उसकी कुछ तस्वीरें जब मंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो वो भी दिखा रहे हैं आपको। उनसे सवाल किया गया था कि स्कूलों में किताबों को लेकर असमंजस में हैं बच्चे, अगर किताबें लेट होती हैं तो फिर बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ेगा। तो शिक्षा मंत्री कहते हुए नजर आए कि दिक्कत नहीं आएगी, सोमवार शाम तक स्कूलों में किताबें पहुंच जाएंगी। तो उम्मीद कीजिए कि अगर आपके बच्चों जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और बच्चों को नहीं मिली हैं किताबें अभी तक, तो हो सकता है कि हरियाणा में कल सुबह जब बच्चे जाएं तब किताबें मिल जाएं, या 1-2 दिन में स्कूल के जो प्रबंधक हैं उनको भी सेटल करने में टाइम लगता है कि किताबें आ गई, पूरा स्टॉक उसको किस तरह से बच्चों में बांटा जाए, वो पूरा एक तरह से सिस्टम बनेगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि मंगलवार, बुधवार या हम कहें कि अगले 1-2 दिन में जरूर किताबें आपके बच्चों तक पहुंच जाएं। कौन कब तक किताबें उपलब्ध नहीं हुई? मैं बता रहा हूँ। देखिए, लगभग 85% तक स्कूल 14,14,000 समथिंग सेट्स बनने थे पूरे के पूरे प्रदेश में, जिसमें से 12 लाख सेट्स हम लोगों ने ऑलरेडी बेच चुके हैं। जो 2 लाख सेट्स बचते हैं उसकी 21 तारीख लास्ट डेट थी। 21 तारीख तक वो सब के सब सेट्स हमारे पहुंच जाने थे, तो पहुंच के होंगे, अन्यथा उसमें प्लेंटी का प्रावधान है। मगर ये रिकॉर्ड है आज तक का कि कभी इतनी फास्ट बुक्स नहीं पहुंचूंगी। 6 महीने आधे पाठ्यक्रम जब आधी क्लास लग जाया करती तब जाके कहीं बुक्स मिलती थी। अब तो हमने देरी नहीं कर सकते, जो आज से 6 महीने बाद जो काम होते थे वो हमने अभी कर दिए। यही हो रहा है कि बहुत देर बाद किताबें पहुंचती थी, लेकिन अब इस समय किताबें पहुंचने का सिलसिला जारी है। अप्रैल में ही किताबें पहुंच रही हैं। इस बीच किताबों से जुड़ी हुई एक और खबर है, उसका रुख करते हैं। सरकारी स्कूल से, सिरसा से खबर है, सरकारी स्कूल से 2 लाख रुपए की किताब को चोरी कर लिया गया। किताबें चोरी कर ली गई 2 लाख रुपए की। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ऐलनाबाद में चोरी की घटना हुई है और फिर जो चोरी करने वाला था उसको पकड़ भी लिया गया। सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया आरोपी युवक। आरोपी पर पहले से चोरी के कई आरोप हैं। जमानत पर वो बाहर था और उसने एक बार फिर से इस घटना को अंजाम दिया, इस तरह की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की वारदात पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई। एक पूरे रिक्शा रेडी लेकर पहुंचा था और उसके ऊपर बड़े बड़े थैलों में भरकर किताबें उसने अपनी इस रिक्शा के ऊपर रखी और वहां से लेकर चला गया। कोई युवा नजर आ रहा है जिसकी तरफ से ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सिरसा से ये खबर है, ऐलनाबाद से खबर है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ऐलनाबाद में ये चोरी हुई है। सरकारी स्कूल से 2 लाख रुपए की किताबें चोरी कर ली गई और सीसीटीवी की मदद से आरोपी को भी काबू कर लिया गया है। पुलिस के हवाले कर दिया गया स्कूल प्रबंधकों की तरफ से। और आरोप ये भी है कि इससे पहले भी इसकी तरफ से चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया गया था और जमानत पर यह बाहर आया हुआ था। एक बार फिर से इसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की वारदात का पता लगने पर स्कूल के प्राचार्य कृष्ण कुमार ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो उसमें एक युवक दिखा। इसके बाद प्राचार्य ने स्टाफ की मदद से युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी युवक की पहचान सतपाल के रूप में हुई है। आरोपी युवक विद्यालय में 3 बार चोरी कर चुका है और 14 अप्रैल की देर रात भी उसने स्कूल में चोरी की और रेहड़ी पर किताबों को उठाकर ले गया। और उधर खेतों में आग की घटनाओं पर सरकार सतर्क नजर आ रही है। सरकार ने सभी जिलों से डीसी को पत्र लिखा है, सभी जिलों के डीसी को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर 24 घंटे सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। जरूरी मैन पावर नियुक्त करने के आदेश हैं। आग से सुरक्षा की तैयारियों को दुरुस्त करने पर जोर दिया जाए। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में हरियाणा में खेतों में लगी गेहूं की फसलों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं और आग की घटनाओं में सैकड़ों एकड़ लगी जो फसल थी गेहूं की वो जलकर खाक हो गई।
जिसने सरकार और प्रशासन की चिंता को बढ़ाया है। इन घटनाओं के बाद सरकार ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए। तो खेतों में आग लगने की घटनाएं जो पिछले कुछ समय में हुई हैं, क्योंकि गेहूं की फसल पककर बिल्कुल तैयार हो जाती है और वहां पर एक चिंगारी भी आग इतनी ज्यादा फैला देती है कि उसको रोक पाना मुश्किल हो जाता है। तो खेतों में आग की जो घटनाएं हुई हैं उसकी वजह से जरूर आप कह सकते हैं कि किसानों को दिक्कत है और किसानों का बड़े स्तर पर नुकसान भी हुआ है। इस बीच सभी जिला मुख्यालयों में सतर्क रहने के आदेश दिए गए। अंकित दुधानी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं फोन लाइन के ऊपर। अंकित, क्या कुछ आपके पास जानकारी ये जो आदेश दिए गए हैं आग लगने की घटनाओं को लेकर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने तुरंत बैठक बुला करके और इसकी समीक्षा की कि प्रदेश में जो आगजनी की घटना हुई उससे फसलों का, पशुओं का और जान माल का जो भी नुकसान हुआ है, ऐसे किसानों को जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए। और किसानों को भी कहा गया है कि वो जो डीसी जो हैं, डिप्टी कमिश्नर जो हैं जिले के अंदर, उनके सामने जाके आवेदन करें और उनको तुरंत मुआवजा दिया जाएगा। नुकसान से प्रभावित जो भी किसान हैं वो आगामी फसलों की जो बुआई है उसमें भी उनकी मदद की जाएगी, बीज और खाद उनको दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने तुरंत एक्शन लिया है, क्योंकि लगातार पूरे प्रदेश में एक बात निकल करके सामने आ रही थी कि जिस तरह से कई जगह आगजनी की घटनाएं हुई और खड़ी फसल जो है किसानों की वो जल करके राख हो गई। और अभी जो प्राकृतिक आपदा के कारण जिस तरह से तूफान आया और बारिश भी आई तो उसके कारण भीग गई फसल, क्योंकि खुली मंडी में फसल रखी है। तो उसी को लेकर के पूरी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने की है और अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो पत्र लिखकर 24 घंटे सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं ताकि आग लगने की घटनाएं कोई ना हो। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। जींद में तूड़ी बनाते समय एक ट्रैक्टर में आग लग गई। गेहूं की फसल और फसल की कटाई के बाद जो तूड़ी बनाई जाती है ताकि पशुओं को डाला जा सके उसको, और इस बीच एक ट्रैक्टर को आग लग गई। ड्राइवर ने चलती फिर ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाई। आग में ट्रैक्टर और रिपेयर मशीन भी जलकर खाक हो गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची जिन्होंने आग को बुझाया। बताया जा रहा है कि तलोढ़ा गांव के रहने वाले मनोज ने 4 साल पहले ही एक नया ट्रैक्टर खरीदा था। ट्रैक्टर के साथ हर सीजन में तूड़ी बनाने का काम जिस तरह से आमतौर पर किसान करते हैं वैसे ये भी कर रहा था। रविवार शाम को वह कंबाइन मशीन से गेहूं की कटाई के बाद बचे भूसे की तूड़ी बना रहा था। वहीं ट्रैक्टर के पीछे रीपर मशीन लगी हुई थी जहां टेक्निकल फॉल्ट के कारण अचानक आग लग गई और देखते देखते ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया। कुछ ही देर बाद रिपर मशीन भी पूरी तरह से जल गई। उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने। अगली खबर का रुख करते हैं। टोहाना नगर परिषद में 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जी हां, टोहाना नगर परिषद के पर करीब 60 लाख का जुर्माना हरियाणा पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से ये जुर्माना लगाया गया। डंपिंग साइट्स के ऊपर नियमों की अनदेखी का यह मामला है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने टोहाना नगर परिषद पर यह कार्रवाई की है। बोर्ड ने मनियाना रोड के स्थित कचरा डंपिंग साइट पर नियमों की अनदेखी की वजह से परिषद के ऊपर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों ने 2 बार डंपिंग साइट का जायजा लिया जिसमें कई अन्य खामियां भी पाई गई और उसके बाद ये जुर्माना लगा दिया गया है। टोहाना नगर परिषद 59 लाख रुपए उनको जमा करवाने के लिए सरकारी खजाने में कहा गया है। हालांकि देखना होगा कि वो इसके ऊपर अपील करते हैं या टोहाना परिषद की तरफ से क्या कुछ किया जाता है। लेकिन एक डंपिंग साइट में भी बहुत सारे नियम होते हैं कि जहां पर डंप आप कर रहे हैं कूड़े को वहां पर उन नियमों का ध्यान रखा जाए। अगर नहीं रखा जाता तो फिर एक्शन होता और एक्शन वहां पर होता हुआ नजर। जो जुर्माना लगा हुआ है हमारे पे, तो उसमें हमारे द्वारा गौशाला से एग्रीमेंट हुआ था। उनकी ज़मीन थी वो हमने 5 साल के लिए लीज पे ली थी। उसके बाद हमारा डोर टू डोर का जो टेंडर हुआ, हमने ठेकेदार को सारी शर्तें बता दी थी। लेकिन उसके लेवल पे जो गलती हुई है तो उससे हम उसका जवाब मांग रहे हैं। इसके अलावा हमने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इस बारे फिर से अपील करी है कि इस बारे फिर से संज्ञान।
और उधर अब बात करेंगे अनिल विज कैबिनेट मंत्री की। अनिल विज पर कांग्रेस पलटवार करती हुई नजर आ रही है। विज ने कांग्रेस को याद दिलाया था उसका दौर, तो कांग्रेस ने देश पर इमरजेंसी लगाई थी, उनकी तरफ से कहा गया। अनिल विज की तरफ से कांग्रेस पर पलटवार किया गया। कांग्रेस ने मीडिया के अधिकारों को छीना है, कांग्रेस ने जबरदस्ती नसबंदी तक करवाई। तो ये कांग्रेस और अनिल विज के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। संविधान के साथ सबसे ज्यादा खेल और तोड़ मरोड़ जो हुई है वो कांग्रेस के शासन में हुई है। इमरजेंसी लगाई, 1 लाख से ज्यादा लोगों को झूठे केस बना के जेलों में डाल दिया, लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कर दी और मीडिया के ऊपर पूरी तरह से, जो कि एक पिलर है किसी भी जनतंत्र का, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और धारा 356 का इस्तेमाल कितनी बार किया, बिना वजह इन्होंने उस धारा का इस्तेमाल कर करके बकायदा चुनी हुई सरकारों को इन्होंने भंग किया, राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया। और संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया था उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, वो इन्होंने उसमें शामिल किया। अगली खबर गुरुग्राम से है। बाइक राइडर्स ग्रुप पर कार सवार युवकों की तरफ से हमला किया गया। आरोपियों ने बाइक सवारों की लाखों रुपए की बाइक्स जो थी महंगी महंगी, उनको तोड़ दिया। दबंगों की दबंगई का एक वीडियो सामने आया, वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ ही पलों में। घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए आरोपी और गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है। बाइक राइडर्स ग्रुप के ऊपर कार सवार युवकों ने हमला किया। दबंगों की दबंगई का एक वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये मामला कहीं ना कहीं रोड रेज का भी हो सकता है या पुराना कोई रंजिश का मामला भी हो सकता है, जिसकी वजह से इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। किसी ने वीडियो दूर खड़े फोन के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया, उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम से। और आरोपियों ने बाइक सवार जो थे उनकी महंगी बाइक नजर आ रही है जिसको तोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं और अब खबर मौसम से जुड़ी हुई। मैदानी इलाकों में भले ही पारा लगातार चढ़ रहा हो, गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही हो, लेकिन पहाड़ों में भारी आफत मची हुई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल दोनों राज्यों में बारिश ने कहर बरपा रखा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से हुई तबाही का खौफनाक मंजर इन तस्वीरों में दिख रहा है। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी, मलबा ही मलबा। बारिश ने कई लोगों को बेघर कर दिया है। मंजर ऐसा कि लोग जिस हालत में घरों में सो रहे थे उसी हालत में घर छोड़कर भागना पड़ा। गाड़ियां पानी में डूब गई। बादल फटने की वजह से आई बाढ़ में 100 से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो गए, जबकि कई लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू कश्मीर हाईवे बंद हो गया। ये सड़क कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली इकलौती सड़क है। बता दें कि हम लोग सड़क पे हैं, मतलब अभी भी यहाँ से 10 फुट नीचे सड़क है, नेशनल हाईवे है और उसके ऊपर मलबे का ढेर है। उसके ऊपर का भी जो मलबे का ढेर है वो ये जेसीबी हटाने का काम कर रही है। और ये अभी का नहीं कर रही है, बल्कि सुबह जितने बजे से ये बारिश यहाँ थमी थी तभी से यहाँ पर 2 से 3 जेसीबी लगी। आफत अभी लोगों के सिर से टली नहीं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर भारी बारिश के साथ बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। बादल फटने के बाद कई स्कूल भी बंद किए गए हैं, तो वहीं भारतीय फौज की ओर से राहत कार्य किए जा रहे हैं। हाईवे में फंसे लोगों को खाना, मेडिकल सुविधाएं दी जा रही हैं। 3 बजे ये बाढ़ आ गई तो हम सोए हुए थे सब बिस्तरों में। तो जब यहाँ शोर हुआ तो सारे बाहर निकले तो हम भागे। सारा कुछ जैसे था, माल मवेशी सब कुछ, खाली कपड़े लगे थे वो भी सब गिले हो गए। तो वहीं तबाही के बीच रामबन से ही
एक बारात की तस्वीरें भी सामने आई, जहां एक दूल्हा अपनी शादी के लिए बारात पैदल ही लेकर जाता दिखा। मलबे और जगह जगह खड़े पानी के बीच ये दूल्हा बारात लेकर दुल्हन को लाने के लिए बिना किसी की परवाह किए अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। तो शादी हम जा रहे हैं नील गगननाथ के लिए, तो कल जो बारिश गिरी उसकी वजह से आज ये हाल हो रही है, तो अब पैदल जाना पड़ रहा है यहाँ से। तो आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं हेमन कर्मा से। तो कब यहाँ पे फंसे हैं, कब निकले थे घर से? क्या घर से तो आज ही निकले हम, सुबह कोई 6 बजे। तो अभी हमने यहाँ पे फ्लावर पे गाड़ियाँ रखी हुई है, तो अब पैदल ही जाएंगे आगे तक। वहीं हिमाचल के चंबा में भी बारिश ने अपना कहर दिखाया। कई गाड़ियां मलबे में दब गई। लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते बंद हो गए, जिस वजह से आवाजाही भी ठप हो गई। भारी ओलावृष्टि के कारण बागबानी किसानों को भी काफी नुकसान हुआ। फिलहाल प्रशासन की टीमों की ओर से आवाजाही बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर से कोमल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर करनाल से लेंगे। भूख हड़ताल पर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हैं और 21 कर्मचारियों की तरफ से भूख हड़ताल की जा रही है। भूख हड़ताल उनकी तरफ से मांगे पूरी नहीं होने की वजह से की गई। मांग पूरी न होने पर बड़ी प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। प्राइवेट बस को परमिट देने को लेकर यह प्रदर्शन है। नाइट अलाउंस भी कर्मचारियों की मांगों में शामिल। ये 24 घंटे की क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक डिपो 5-5 डिपो के अंदर हम भूख हड़ताल करेंगे। 21 आदमी कंपनी पर डिपो के अंदर 21 कर्मचारी हो रही है, किसी प्रकार की, इसीलिए तो हमने टोटल 21 कराया है। अभी हम सरकार को आपके चैनल के माध्यम से ये चेताना चाह रहे, यदि 24 तारीख को सरकार कुछ ना कुछ मानी हुई मांगों को लागू करते तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद वहीं उसी टेबल पे हम बाकायदा माननीय अनिल विज जी के जो उनका घर है अम्बाड़े के अंदर, वहाँ पे न्याय मार्च निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है सोनीपत से। सोनीपत के एक प्राइवेट स्कूल में एक नई टीचर आए। नई टीचर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये एक रोबोटिक टीचर है जो बच्चों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाती हुई नजर आ रही। तस्वीरों में आपको स्टैच्यू नजर आ रहा होगा, पर ये सोनीपत के स्वर्ण प्रथम इंटरनेशनल स्कूल का बच्चों को दिया अनोखा तोहफा है। इंटरनेशनल स्कूल की आधुनिकता की एक नई पहल है। स्कूल ने डिजिटल इंडिया की एक नई शुरुआत एआई बेस्ड रोबोटिक टीचर के जरिए की है। एआई टीचर आयरस बच्चों को अंग्रेजी सिखाएगी। स्कूल प्रबंधन के अनुसार लाखों रुपए का ये एआई रोबोट बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल को तोहफे के रूप में भेंट किया गया है। हम वहाँ से बच्चा इतना इंस्पायर हुआ, दे वर वेरी इंस्पायर्ड टू सी द रोबोट्स, हाउ दे आर मेकिंग द रोबोट्स। सो हमने सोचा क्यों ना अपने स्कूल में ही लेके आए, तो इसका बहुत बेनिफिट होगा। इन केस कोई टीचर अवेलेबल नहीं है तो इट कैन टेक सब्स्टिट्यूशंस, रिप्लेसमेंट, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच दिस रोबोट कैन डू। कितना इसमें खर्चा तैयार करने में इसको? सर एग्जैक्ट आई एम नॉट अवेयर अबाउट द अमाउंट, बट इट वाज इन लैक्स फॉर श्योर। क्या टीचर लगा होगा मैम, और क्या डाटा इसमें स्टोर किया गया? सर it work on the static data like Google and Alexa. Whatever the static data is, all is fed in this. AI रोबोटिक टीचर से पढ़कर बच्चों में भी खुशी की लहर है। विद्यार्थियों ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि टीचर उनके हर सवाल का जवाब फुर्ती के साथ दे रहा है। विद्यार्थी हर रोज नई चीजें सीख रहे हैं। AI हमने इसलिए नहीं बनाया है ताकि वो टीचर्स को ओवरकम कर पाए, बट विद AI वी नीड टू वर्क टुगेदर सो दैट वी कैन enhance the quality of education in India. So when AI and the teachers, our mentors, would work together, we'll get a more liberal approach, more quality of information, and together that would overall impact the quality of education and how we study and our mindset of course. इन robots को चलाने के लिए we would need humans, and अभी हमने आयरिस का भी एग्जाम्पल देखा, we had to interact with her so that she could respond. तो human, so it's not possible that robots would replace humans. AI रोबोट के जरिए शिक्षा देने में सोनीपत ने बाजी मार ली है।
आने वाले समय में इसका सही इस्तेमाल भविष्य। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ